आज के इस वीडियो में हम आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। इस वीडियो में हम आपको जो टेक्निक्स बताने जा रहे हैं उन टेक्निक्स से आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये हमारी तरफ से प्रॉमिस रहेगा। ये वीडियो में जो हम आपको दो बातें बताने वाले हैं उसमें दूसरी बात पहली बात के साथ जुड़ी हुई भी है, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पॉइंट नंबर 1, अगर आपको स्टैमरिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप पिच नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। अब पहले तो ये जानते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। अगर आपको बोलते समय हर एक वाक्य में स्टैमरिंग नहीं होती है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आपको हर एक वाक्य में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि ये ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप पिच टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पिच का क्या मतलब होता है। पिच मतलब कि शब्द के ऊपर भार देना। जब कोई स्टैमरिंग करते हैं तो अंदर होता क्या है, वह शब्द अटक जाता है, हमारे गले में से हमारे मुंह में से निकल नहीं पाता है। तो ये जो शब्द अटक रहा है इसके लिए हमें पिच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिच यूज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। जैसे मैंने कहा वैसे पिच मतलब कि शब्द के ऊपर भार देना। अब शब्द के ऊपर भार देने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी के साथ आप बोलेंगे, शब्द के ऊपर भार देंगे तो वो शब्द फोर्सफुली हमारे मुंह में से बाहर निकल जाएगा, कि जिसके कारण हमें स्टैमरिंग नहीं होगी और हम उस शब्द को बोल पाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक वाक्य बोलना है, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। इसे एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे बोलेगा, या फिर बिना पिच का इस्तेमाल करके लोग कैसे बोलेंगे, कुछ ऐसे, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। लेकिन अगर पिच का इस्तेमाल किया जाएगा तो ऐसे बोला जाएगा, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। फिर से, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। हर एक शब्द पर भार दिया। ऐसे ही आपको बोलना है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो स्टैमरिंग नहीं होगी। अब यहां पर एक प्रश्न और भी लोगों को होता है, क्या हम पिच का इस्तेमाल करेंगे तो वियर्ड तो नहीं लगेंगे, विचित्र तो नहीं लगेंगे, अजीब तो नहीं लगेंगे? तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि पिच का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेंगे, आप नॉर्मल ही लगेंगे। उसके अलावा यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि पिच का इस्तेमाल सिर्फ स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही नहीं होता है। आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाए उसके बाद भी आपको पिच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पिच का इस्तेमाल करके आप अपने बोलने को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो यह याद रखिएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में भी पिच है। आपको हो सकता है कि वो फील न हो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं सालों से पिच का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है, अगर थोड़ी सी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो पिच का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। कुछ समय लगेगा कि जिसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये हमारी तरफ से सबसे पहला पॉइंट है।
जानते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में कि जिससे भी आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यह है कि अगर आपको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। एक बात मैं बता देता हूं, हैमरिंग टेक्निक के बारे में अगर आपने सुना है तो ये मेरी खुद की टेक्निक है, मैं कहीं से भी कॉपी नहीं कर रहा हूं। साथ साथ YouTube पर कुछ क्रिएटर्स ने ये टेक्निक को अपने वीडियो में बताई हुई है, लेकिन उनसे भी पहले हमारे चैनल के ऊपर मैंने इस टेक्निक के बारे में बताया हुआ था मेरी पास्ट की वीडियो के अंदर। तो ये मेरी ऑथेंटिक टेक्निक है, ये आपको मैं कहना चाहता हूं। ये इसलिए क्योंकि आपको ये न लगे कि कहीं से कॉपी की गई है। हैमरिंग टेक्निक को मैं डिटेल में बता रहा हूं, समझिएगा। पहले तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, मतलब एक एक वाक्य में भी हमें तकलीफ हो रही है, तब हमें हैमरिंग टेक्निक यूज करनी है। हैमरिंग टेक्निक मतलब क्या? हैमरिंग शब्द का पहले अर्थ समझते हैं। हैमर मतलब हथौड़ी, हैमरिंग मतलब कि हथौड़ी की तरह हमें मारना, हाथ को हिलाना। हम यहां पर जो भी वाक्य बोलेंगे उसके सभी शब्दों को हैमरिंग के साथ बोलेंगे। अब हैमरिंग के साथ कैसे बोले जाते हैं? तो हम हमारे हाथ की मूवमेंट करेंगे, हम हमारी हाथ की मूवमेंट करेंगे। ये साइन होती है ओके साइन। तो ये जो ओके साइन है उसका इस्तेमाल हम हर एक शब्द में करेंगे। मैं एग्जांपल दूंगा, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं उदाहरण के साथ सब कुछ समझाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा वैसे हर एक शब्द को हैमरिंग के साथ बोलेंगे और साथ साथ पिच का तो इस्तेमाल करेंगे। चलिए वही वाक्य को हम कंटिन्यू करते हैं। क्या था? आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। अब मैं हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं, सुनिए। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। मैंने हर एक वर्ड के ऊपर हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। पिच तो थी ही, लेकिन हाथ का भी यूज किया। ताकत हाथ में होनी चाहिए। फिर से, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। अब यहां पर हर एक वर्ड के लिए पिच का भी यूज हो रहा है, हर एक वर्ड के लिए हाथ की मूवमेंट भी हो रही है, इसलिए हमारे अंदर से डबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा और डबल एनर्जी के साथ शब्द बाहर निकलेगा। तो नेचुरल चीज है कि आप शब्द को अच्छे से बोल पाएंगे। साइंस भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो यह टेक्निक का आप इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि जिससे आप अच्छे तरीके से बोल पाए। तो ये हमारी तरफ से दूसरी बात थी कि जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वे हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई कि जिनकी मदद से आप स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर आपके मन में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है या कुछ क्वेश्चंस है कि जिनके आप सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।